जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, जन्म नहीं, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम कहते हैं, जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम कहते हैं कि आप कहाँ से प्रकट हो गए, उस तरह श्री तुलसीदास ने लिखा है श्री राम जी का जब प्राकट हुआ तो बहुत ही विशाल रूप था उनका। बताते हैं कि उनका सर आकाश में था और पैर पाताल में थे। जब श्री कौशल्या माता ने ये रूप देखा तो माता बहुत डर गई। उन्होंने प्रभु से कहा कि आप प्रभु हैं, पूरे संसार के मालिक हैं, आप छोटे रूप में आइए। तब श्री राम जी छोटे रूप में आते हैं। तो क्योंकि श्री कौशल्या माता ने कहा कि अगर हम किसी से कहेंगे कि मेरा पुत्र इतना बड़ा हुआ है तो कोई मानेगा नहीं कि इतना बड़ा पुत्र कहीं हो सकता है। वही तुलसीदास ने लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। मतलब माता को तो बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन माता संकोच कर रही थी कि हम इतने बड़े पुत्र से क्या क्या बात करें। तो माता के अनुरोध करने पर श्री राम जी ने अपना छोटा रूप लिया और छोटे रूप में आए। फिर भी श्री राम जी ने माता से कहा कि माता अब ठीक है। तो श्री माता जी ने कहा अभी भी नहीं ठीक है, आप बाल हैं, बाल रूप में हैं। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय शिशुलीला प्रियशीला, आप बालक की तरह शिशु लीला कीजिए। तो भगवान ने कहा अब ये भी करना पड़ेगा। मैंने तो बालक बनने का वचन दिया था, क्योंकि पूर्व जन्म में श्री कौशल्या माता जो थी शत्रुपा थी और दशरथ जी मनु थे। उन्होंने तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की थी, 23,000 वर्ष तपस्या की थी नैमिषारण्य में। भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान ने वादा किया था मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ लेने जाऊँ, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। तो भगवान जब छोटे हुए तो माता ने कहा अभी भी नहीं ठीक है, बच्चा जो छोटा होता है वो कुछ हरकतें करता है। तो भगवान ने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि क्या हरकतें करता है, आप बताइए मुझे क्या करना है छोटा बच्चा बन के। तो माता ने कहा कि छोटा बच्चा रोता है। तो वही श्री तुलसीदास जी ने लिखा है रोदन ठाना, मतलब श्री भगवान जी रोने लगे। अब इतना रोने लगे कि चुप ही नहीं हो रहे थे। इधर श्री दशरथ जी को बहुत ही हर्ष हो रहा था, क्योंकि दशरथ जी अपनी उम्र के चौथे पन में थे और चौथे पन में वो एक पुत्र की भी लालसा नहीं कर सकते थे। लेकिन चूँकि गुरु जी ने कहा था, गुरु जी की बात पर विश्वास था, जब गुरु जी से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पुत्र हो, तो गुरु जी ने कहा आपके एक पुत्र नहीं, आपके तो 4 पुत्रों के योग हैं और बहुत शीघ्र ये पुत्र होंगे। जब श्री राम जी का प्राकट होगा तो श्री दशरथ जी खुश भी हुए और संशय भी था उनको कि मेरे और भी पुत्र कहाँ हैं। गुरु जी ने तो 4 पुत्र कहे थे। गुरु जी की वाणी तो कभी गलत नहीं हो सकती।